व्हाट्सएप हैकिंग के पूरे मामले में तीन ही संभावनाएं बनती हैं। सरकार ने कानूनी तौर पर जासूसी कराई, सरकार की जानकारी के बगैर गैर कानूनी तौर पर जासूसी हुई, सरकार ने खुद गैर कानूनी जासूसी कराई। सरकार ने अब तक तो ये नहीं माना कि कानूनी तौर पर जासूसी हुई है। पहला सवाल, किसी देश के हितों को और उसकी सुरक्षा को साइबर वॉर के जरिए जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उतने बड़े पारंपरिक युद्ध से भी संभव नहीं है। और अगर सरकार को लगता है कि दूर की बात है तो कृपया सरकार सदन को बताएं कि पिछले महीने कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर साइबर अटैक हुआ था, उसमें कौन शामिल था और देश की न्यूक्लियर सिक्योरिटी को कितना इससे खतरा हो गया था। मीडिया में खबरें आने के बाद सरकार ने व्हाट्सएप से सवाल पूछे हैं क्या हुआ, लेकिन व्हाट्सएप ने तो जासूसी नहीं की, इसका तो इस्तेमाल हुआ है। जासूसी तो इजराइल की कंपनी एनओसी ने पेगासस के मार्फत की है। सरकार ने जो किया है वो कुछ ऐसा है, कोई चोरी हुई, चोर ने किसी को गाड़ी इस्तेमाल की, चोर का पता भी है, लेकिन पुलिस सारी पूछताछ गाड़ी के मालिक से कर रही है। चोर जिसका नाम पता मालूम है उससे पूछने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मेरा सवाल, क्या सरकार ने एनओसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी का आदेश दिया है और उसमें क्या हुआ? तीसरा सवाल, व्हाट्सएप ने टोरंटो यूनिवर्सिटी के सिटीजन लैब से जांच कराई थी, क्या सरकार ने उससे जानकारी ली है और उसकी इंक्वायरी में क्या मिला था? अगर नहीं तो सरकार ने अब तक क्यों नहीं पूछा है? चौथा सवाल, माननीय मंत्री जी सदन को बताएं कि व्हाट्सएप के मार्फत किस किस व्यक्ति का फोन हैक हुआ था, कौन कौन से पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, सांसद, पूर्व मंत्री, जज और सरकारी अफसर थे जिनका फोन हैक हुआ है। क्या व्हाट्सएप ने अफेक्टेड लोगों की कोई लिस्ट सरकार को सौंपी है? अगर हाँ तो इसे सदन को बताएं, अगर नहीं दी है तो सरकार बताएं कि इस मामले में वो क्या कदम उठा रही है। व्हाट्सएप और दूसरी मैसेजिंग कंपनियों के साथ क्या सरकार की फॉर्मल डाटा शेयरिंग की व्यवस्था है? पांचवा, एनएसओ कंपनी ने बयान दिया था कि वो सिर्फ सरकारी एजेंसियों को स्पाईवेयर बेचती है। माननीय मंत्री सदन को बताएं कि सरकार की किस एजेंसी ने इसे खरीदा है और इस पर कितनी राशि खर्च हुई है और किस हेड से खर्च की गई है। नेक्स्ट, पिछले 3 साल में एनएसओ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव पेगासस स्पाईवेयर बेचने के लिए किस किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, सीनियर पुलिस अधिकारियों से मिले थे? इसमें कितने बीजेपी रूल स्टेट्स हैं? विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकारों से एनएसओ कंपनी के अधिकारियों की कब मीटिंग हुई है? उसमें क्या प्रस्ताव हुए और बाद में क्या फैसले हुए? गैर कानूनी हैकिंग ने सरकारों का क्या रोल था? नेक्स्ट, मेरा अगला सवाल है कि भीमा कोरेगांव केस में प्रफुल्ल पटेल जी जैसे जुड़े केस में किन किन लोगों के फोन हैक हुए हैं? क्या उन लोगों से मिली जानकारी को पुलिस ने सील कवर में या वैसे ही सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया है? वो सबूत क्या है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जानकारी अनुसार पेगासस स्पाईवेयर न सिर्फ फोन हैक करता है बल्कि उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट, मैसेज, वीडियो या ऑडियो फाइल को प्लांट भी कर सकता है। क्या सरकार ये दावा करती है कि इन केस में शामिल लोगों के फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर के मार्फत कोई फर्जी मटेरियल प्लांट करके उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया है? अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भीमा कोरेगांव मामले में एक फर्जी चिट्ठी में मेरा नाम भी डाला गया था। वो तो सौभाग्य से जिस मोबाइल नंबर का जिक्र इस चिट्ठी में था वो सालों पहले छोड़ चुका था और मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ। और तो षड्यंत्र पूरा नहीं हो पाया, लेकिन और शायद इतने लकी नहीं होंगे। नेक्स्ट, और सबसे जरूरी 2 सवाल हैं। सरकार अभी तक दावा करती है उसे कुछ नहीं मालूम है। आज ही की मीडिया रिपोर्ट अनुसार केवल व्हाट्सएप ही नहीं, गूगल का इस्तेमाल भी सर्वेलेंस के लिए हुआ है। गूगल ने साफ साफ कहा कि करीब 500 भारतीय यूजरों को गवर्नमेंट बैक्ड अटैकर्स ने टारगेट किया है और उनके अकाउंट हैक किए हैं। ये खुलासा गूगल की अधिकृत एजेंसी थ्रेट एनालिसिस ग्रुप TAG ने किया है। अब इस सरकार पर को सफाई देना चाहिए। आखिरी सवाल, मेरा आरोप है कि सरकार को पूरे मामले का पता था, उसके टॉप लीडर्स को सब जानकारी थी, बाकायदा प्लान करके पेगासस खरीदा गया, गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हुआ। खुद माननीय गृह मंत्री ने फेसबुक कंपनी जो व्हाट्सएप की ओनर है उसके भारत में सर्वोच्च अधिकारियों के साथ कई महीने पहले मीटिंग की थी और पेगासस स्पाईवेयर के बारे में पूरी चर्चा की थी। मेरी सरकार से मांग है कि उस मीटिंग्स के मिनट्स सरकार को सदन में साझा करें। मेरी मांग है कि सरकार के मिनट्स और फेसबुक कंपनी के बनाए मिनट्स को दोनों सदन के सामने रखे जाएं ताकि सरकार अपने मिनट्स को एडिट कर सदन को गुमराह न कर सके। और अगर माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय सुरक्षा के कवच के पीछे छुपकर सदन की जानकारी छुपाना चाहते हैं तो मेरी सभी पार्टियों से अपील है कि इस संवेदनशील मामले पर JPC का गठन किया जाए और इसकी जांच करें क्योंकि हमारी फंडामेंटल राइट और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री M. Shanmugam।
थैंक यू चेयरमैन सर। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।